गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। हमको किसी ने प्रश्न किया कि सत्संग सुनने से क्या होगा, सत्संग सुनने से क्या होगा। दूसरा प्रश्न किया शरणागति से क्या होगा। हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगा। हमने उसे कहा कि भैया शाम को सत्संग में ही इसका जवाब दिया जाएगा। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, सब सत्संग सुन रहे हो, लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं हुआ तो आप दोनों ही प्रश्नों का जवाब नहीं जान पाएंगे। मन एकाग्र होने का मतलब क्या? मन में कुसंग, माया के विचार, छल कपट, छिद्र नहीं आने चाहिए। तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। आप और हम लोग कई वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं और शरणागति की बातें भी सुनते हैं, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का एक जवाब, सत्संग भी बिना शरणागति के काम नहीं करेगा और बिना शरणागति के जो लाभ हमें मिलना चाहिए भक्ति का, वो हमें नहीं मिलेगा। हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन ना तो सत का संग कर पाते हैं,
और ना शरणागत हो पाते। इसके बहुत तरीके आपको बताए गए, लेकिन इसका लाभ क्या है वो सुनिएगा। हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त में संसार भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? संसार भरा हुआ है। सत्संग से क्या होगा? सत्य का संग, सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, ये माया का बंधन मिट जाएगा। और शरणागति से क्या होगा? उससे भी यही होगा। आपका अंतःकरण कहने में बड़ा अपवित्र शब्द है। हम सबका अंतःकरण मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है। जिस अंतःकरण में भगवत प्राप्ति होती है, उसके अंदर शरीर के संबंध, माया का संबंध, अपने पराये का संबंध, राग द्वेष का संबंध, हानि लाभ का संबंध, यानी सारा कुसंग हमारे अंतःकरण में। शरणागति से क्या होता है? हमारा मन और बुद्धि जब गुरु और भगवान के शरणागत हो जाता है, इसको भी खुलासा कर देता हूँ। भगवान की शरणागति डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। अपना ही पता नहीं तो भगवान की क्या खाक शरणागति करेंगे। भगवान ने, आपका प्रश्न हो सकता है, फिर गीता में अर्जुन से क्यों कहा? उसका जवाब भी सुन लीजिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। क्योंकि भगवान को अर्जुन ने अपना गुरु माना। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना, इसलिए भगवान ने अपनी शरणागति की बात कही। लेकिन आप और हम लोग अपने मन के शरणागत, अपनी बुद्धि के शरणागत, अपने अंतःकरण के शरणागत हैं। हम वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा, जो मेरी बुद्धि कहेगी, जो मेरे अंदर संसार भरा हुआ है वो जो कहेगा मैं वही करूँगा। यही एक कारण रहा आप और हम लोग अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं का सत्संग सुन चुके, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते रहे और बार बार सत्संग संसार से जाते रहे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। अभी क्योंकि आप और हम लोग शरीर में हैं और कल्याण हो सकता है। जितना समय बचा है आज से, अभी से आप अपने गुरु को, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, पूर्ण समर्पण कर दीजिए। और सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। वही अर्जुन जो ममता मोह के पाप के दलदल में हथियार डाल रहा था मोह के कारण, वही अर्जुन उन्हीं को मार रहा है। कमाल हो गया। जिसके लिए कह रहा था स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी,
पाप हो जाएगा, वो तो अब भी काम कर रहा है। लेकिन शरणागति के बाद आप और हम लोग इतना दृढ़ संकल्प कर नहीं पाते हैं। हमारी खोपड़ी में जब अंतःकरण में ममता मोह आसक्ति की दलदल भरी हुई है, तब तक सब समझ लीजिएगा, हमारा डिसीजन हमारे चित्त के भाव से होता है, और हमारे चित्त के अंदर संसार भरा हुआ है, परिवार भरा हुआ है, माया का सामान भरा हुआ है। और आप कहते हो हमारा अंतःकरण ऐसे कैसे गंदा हो सकता है? हम तो अच्छा फल खाते हैं, अच्छा अन्न खाते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, इनसे अंतःकरण खराब नहीं होता। अंतःकरण होता है ममता से, मोह से, आसक्ति से। इनसे हमारा अंतःकरण दूषित हो गया है। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं आपको कंपेल तो नहीं कर सकता कि आप मेरी बात माने, आप अपनी गुरु की शरणागति करें, लेकिन आप एक पत्थर की लकीर लाइन खींच लीजिएगा, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप कितने ही छल कपट करते रहिए। अभी आप हम लोग जो पूजा करते हैं अच्छा है, बता देता हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन वो भक्ति नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। हम तीर्थों में जाते हैं लेकिन दर्शन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। पूछिए राजकुमार जी, पूछिए पूछिए। जब हम चाहते हैं कि भाई बहुत माफी हो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। और आप भी चाहते हैं कि हम सबको बहुत माफी हो, बिल्कुल हो। लेकिन आप हमें ऑप्शन को देते हो कि आप हमारी बात मान। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। ये तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अपने मन की मानता हूँ, बुद्धि की मानता हूँ, या अपने हृदय की बात मानता हूँ, या मैं गुरु की बात मानता हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ, हमारा अब तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा? करोड़ों वर्षों से हम हमारे फिर रहे हैं। हाँ, और अब आपके द्वार पे आ गए हैं, और फिर हम यहाँ से फिर द्वार आने लग जाएंगे, थोड़ा सा आपके क्या फायदा उसका? ये तो हम लोगों को डिसाइड करना है। आप फिर भी हमें बोलिए कि ये काम करो, बार-बार कहोगे, हमें करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, नहीं, मैं ये भी बता देता हूँ भाई, आपने जो कहा वो भी ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। आप सोचिए, वो झूठा अर्जुन पहले कह रहा है भगवान शुरू में ही, मैं आपकी शरणागति में हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ, मैं आपका प्रपन्न हूँ। ऐसे ही संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि मुख से बोलने में क्या जा रहा है? जब भगवान ने आखिरी हथियार चला 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, या तो मेरी शरणागति में आ, अन्यथा तू जाने तेरा काम जाने। तो तुरंत उसने देखा अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब उसने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में सरेंडर कर दिया, मोहो नष्टम स्मृति लब्धा। हे गोविंद, अब मेरा मोह पाप खत्म हो गया, कलंक जो मेरे सर पे लगा हुआ था वो मिट गया। स्मृति लब्धा, ये स्मृति क्या? उस मोह के कारण मुझे आपका और अपना संबंध का ज्ञान नहीं था, ममता ज़्यादा ऊपर थी,
मोह ज़्यादा ऊपर था, संसार में आसक्ति ज़्यादा ऊपर थी। अब स्मृति लब्धा, अब मैं जान गया हे केशव, अब मैं पाप नहीं करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। अरे ये तो आपका बड़प्पन है राजकुमार जी, जो आपने कहा कि ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं नहीं, भगवान भी कहते हैं कि आईना दिखाना गुरु का काम है। अब देखना ना देखना हमारे ऊपर है। हम चाहें तो अपना कल्याण कर लें इसी शरीर में। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमें ममता मोह आसक्ति से फुर्सत ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले भाई जी से बात हो रही थी, हमने कहा सत्संग सुनते सुनते परिवार के, घर के, रिश्तों के ये विचार, बोले हाँ ये तो आते हैं। मैंने यही तो पाप है। और पाप क्या होता है? आपका मन सत्संग सुनता सुनता ये क्या हुआ, मक्खी है, मल, मन जो है हमारा मल की मक्खी है। अभी परिवार में गोते लगा रहा है, अभी गुरुजी की बात सुन रहा है, अभी फिर वापस बेटा आ गया, अभी बेटी आ गई, अभी पति आ गया, अभी संसार आ गया। यानी ये मल मक्खी बार बार ये पाप करती रहती है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भैया ये तो होता ही रहता है। तो इसका मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मन के गुलाम हैं। अन्यथा क्या मतलब कि हमारे मन के अंदर सत्संग सुनते हुए, भगवान के गुरु के शरणागत होते हुए कुसंग हावी हो जाए। इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। और कसौटी की बात कल भी मैंने कहा था, भगवान सबको मिला हुआ है, भगवान सबको मिला हुआ है, लेकिन ये मोह के कारण, अज्ञान के कारण, मन बुद्धि के कारण मिला हुआ भगवान नहीं मिला हुआ। अभी आप लोग जो पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, जप तप करते हो, किससे करते हो? शरीर से, मन से, बुद्धि से। ये तो बिगड़ा हुआ है। आपकी पूजा आपको ये है कि पाप से तो बचा रही है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा रही है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हो जाएगा, जिस समय ये माया का मन, माया की बुद्धि, माया का चित्त पूरी तरह मिट जाएगा, उस दिन के बाद आपका भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग शुरू हो जाएगा। आप बैठे बैठे भक्ति हो रही है, लेटे लेटे भक्ति हो रही है। यानी जो आप कर रहे हैं उसी में भक्ति हो रही है। लेकिन अभी छल कपट कर रहे हैं, जल्दी से पूजा कर लें, फिर पति के साथ बाजार जाना है, आज उसने मुझे साड़ी दिलानी है, आज मुझे ज्वेलरी की दुकान पे जाना है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अब ये सोचो क्या है ये, और भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए निवेदन किया, 2 शब्द मैंने कहा आज आपसे कि शरणागति और सत्संग का क्या कमाल है। आगे भी कभी मौका पड़ेगा फिर आपको इस पर और बताने का प्रयत्न करूंगा। किसी का प्रश्न था, इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन होगा तभी जब पूर्ण शरणागति होगी। क्या शरणागति? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। दृढ़ संकल्प, ये पंगु संकल्प नहीं कि जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात, वो नहीं, वो नहीं। उससे कल्याण ना आज तक हुआ है ना आगे होगा।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप भी पूछिए मिश्रा जी। अच्छा, इसका जो है, इसका कोई टेस्ट है क्या? हाउ टू वी अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको कर पाए कि नहीं? मैं बता देता हूँ। हाँ, इसका टेस्ट क्या है? आप सत्संग सुनते हुए, सत्संग सुनते सुनते टेस्ट कर लीजिए। मन में आपका परिवार की मोह ममता आसक्ति विचार आते हैं, इसका मतलब अभी हम शरणागत नहीं हुए हैं। आप देखिए, आर्मी के अंदर जब कोई फौजी युद्ध कर रहा होता है और पता होता है सामने से कभी भी गोली आ सकती है, खाना मिले कि ना मिले, लेकिन आंख नहीं झपकती, आंख नहीं लगती। उसे पता है ना जाने कौन सी गोली तेरा सीना चीर देगी। लेकिन आप और हम लोग सत्संग सुनते सुनते भी न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और हमें लगता है कि हम सत्संग सुन रहे हैं ना। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं है, मन कैसे इधर से उधर चला जाएगा। आप गाड़ी चलाते हो, सबको पता है कि गाड़ी कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ पर रेस देनी है, आप जानते हो। चाहे आप साइकिल चलाते हो, चाहे आप स्कूटर चलाते हो, चाहे आप कार चलाते हो, चाहे आप प्लेन चलाते हो, यहाँ क्यों नहीं पता। पूजा करते करते भी अभी पापा का फोन आ गया, अभी पति देव से बोल रहे हैं, अभी बेटे से बोल रहे हैं, अब भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। हमें अपने आप को नहीं पता चलेगा। ये पापी मन है, अपने आप को 100% मार्क्स देगा। देखो, भगवान भी प्रसन्न और परिवार भी प्रसन्न और अंतःकरण भी गंदगी का भरा हुआ, अपने आप को खुश कर रहे हैं। हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। हम तो अभी सोमवार के दिन आपसे निवेदन किया कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के क्या पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर की तो मानते नहीं। उन्होंने कहा सत हरि भजन, जगत सब सपना। हमारी खोपड़ी में जगत जाता नहीं, भगवान आते नहीं, जबकि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। और मैंने तो कई बार ये भी निवेदन किया आपसे कि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, वो तो सबको मिला हुआ है। हमारे अंतःकरण जो गंदा हो गया, उसी के अंदर भगवान भी है, लेकिन हमने भगवान के ऊपर पति जी तुम बैठो, पिताजी तुम बैठो, मम्मी तुम बैठो, बेटा तुम बैठो, मकान तुम बैठो, संसार का सामान उसके ऊपर धर लिया। भगवान तो मिले हुए हैं। कोई संत महात्मा भगवान दिला नहीं सकता। भगवान तो सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त। रावण को भी भगवान प्राप्त थे, कंस को भी प्राप्त थे, लेकिन मन की गुलामी के कारण, अज्ञानता के कारण, अंतःकरण के दूषित होने के कारण वो समझ नहीं पाया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी सी चर्चा थी, अच्छी लगी हो तो इसे हृदय में लाने का प्रयत्न कीजिए। कोई ऐसी दुनिया लूटी नहीं जा रही कि सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में ये वो अटरम सटरम धूम धड़ाका पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हमने कल आपके साथ यूं तो गीता के 4थे अध्याय का 35वां श्लोक समाप्त कर दिया था, लेकिन हमने निवेदन किया था कि कल कई भक्तों ने नहीं सुना और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक था।
उसकी चर्चा आज सरलता से करने का प्रयत्न करूंगा। उससे पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा